आज अगर आपने ये रेमेडी का इस्तेमाल कर लिया ना दोस्तों, तो आप देखेंगे आपके बाल इतने लंबे, घने और मजबूत हो जाएंगे। आप देखेंगे 3 दिनों में आपके बालों में फर्क दिखने लगेगा कि कैसे आपके बाल थे और कैसे हो जाएंगे। लेकिन यकीन मानिएगा, जैसे मैंने बताया ना वैसे ही आपको यूज करना है इस रेमेडी को। ठीक है, यहाँ पे आप मेरे बाल भी देख सकते हैं कितने शाइनी, सिल्की, स्मूथ है और साथ ही में लंबे भी हैं। तो अगर आपको लंबे बाल पसंद है, या फिर आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा हो, या फिर दोस्तों आपके 2 मुँहे बाल हो रहे हो, या फिर डैंड्रफ की समस्या आपके साथ बहुत ज़्यादा आ रही हो, तो एक बार इस रेमेडी का ज़रूर से यूज़ करके देख लीजिएगा। और अभी ठंड चल रहा है और ठंड में ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है। वैसे तो हर सीज़न में होती है, लेकिन ठंड में दोस्तों हम ऑयलिंग आसानी से कर सकते हैं, इसीलिए एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पे दोस्तों मैं ले रही हूँ क्लॉव्स यानी कि लौंग। ये हम सबके घर पे आसानी से मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हम इसे मसाले के तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन बालों के लिए इसके बेनिफिट्स कितने हैं ये हमें पता नहीं होता। तो दोस्तों आज जो मैं रेमेडी आपके लिए बता रही हूँ ना, बहुत ईजी है बनाना, और 1 हफ्ता आप इसको यूज़ करके तो देखिए, रिजल्ट अनबिलीवेबल मिलेगा। मतलब भरोसा नहीं होगा आपको कि सिंपल सी चीज़ आपके बालों की रंगत ही बदल देगी। ये आपके बालों को ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करते हैं, जिससे हेयर फॉलिकल्स एक्टिवेट होते हैं और नई ग्रोथ तेजी से होती है। यानी कि दोस्तों अगर आपके बाल टूट के गिर भी चुके हैं ना, तो वापस से नए बाल आने लगेंगे। अगर आपको डैंड्रफ की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ठंड में तो हर किसी के साथ होती ही दोस्तों, मेरे साथ तो होती है, अगर आपके साथ भी होती है तो ये रेमेडी का ज़रूर से यूज़ कर लीजिएगा। लौंग में स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है, जो कि डैंड्रफ और किसी भी तरह के फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है। हेयर फॉल अगर आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है, बीच से ही आपके बाल टूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर पतले बाल हैं, तो इससे आपके बाल मोटे होना भी स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही में ये अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं हमारे बालों को। रेगुलर यूज से दोस्तों आपके जो बाल है ना, एकदम मोटे घने होना स्टार्ट हो जाएंगे नेचुरल तरीके से, बिना किसी साइड इफेक्ट के। और साथ ही में अगर बहुत ज़्यादा ऑयल आता है आपके स्कैल्प पर, तो लौंग उसे भी कंट्रोल करता है। मेरा स्कैल्प ना दोस्तों बहुत ज़्यादा ऑयली रहता है, लेकिन जब से मैंने ये रेमेडी का यूज़ किया ना, मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। यहाँ पे मैंने लिया है दोस्तों 1 गिलास के करीब पानी, और उसे गर्म होने के लिए रख दिया था। ठीक है, जैसे ही वो गर्म हो गया तो मैंने 10 लौंग डाले हैं। यहाँ पे दोस्तों आपने ध्यान देना है, फूल वाले लौंग ही लेना है, ये ज़्यादा कारगर होते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद मैं ले रही हूँ 1 चम्मच कलौंजी यानी कि नाइजेला सीड्स। ये हमारे बालों को काला बनाने में बहुत ज़्यादा असरदार होती है। सबसे अच्छी बात पता है दोस्तों, इस रेमेडी के कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम इसे नेचुरल इंग्रेडिएंट से ही बना रहे हैं। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ दोस्तों गुलहर का फूल और गुलहर की ही पत्तियाँ। अगर आपको फूल नहीं मिले तो आप पत्तियाँ भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो फूल होता है वो हर सीजन में अवेलेबल नहीं होता है। अभी चल रही है दोस्तों ठंड, और ठंड में ये आसानी से कहीं भी मिल जाता है। तो हमने लिए हैं 2 फूल की पत्तियाँ और 1 फूल। ठीक है, और इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो इसे हिबिस्कस भी बोलते हैं दोस्तों। इसमें होता है अमीनो एसिड्स और विटामिन सी, जो कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है, जिससे बालों की ग्रोथ दुगनी नहीं तिगनी तेजी से होती है। एक बार आप ये हेयर सीरम का यूज़ करके तो देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। आपके जो बाल है ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ बनते हैं। साथ ही में हेयर फॉल की दिक्कत तो पूरी तरह से ही खत्म हो जाती है। उसके बाद दोस्तों मैंने आधी चम्मच लिया हुआ है यहाँ पे मेथी दाना, यानी कि फेनुग्रीक सीड्स। दोस्तों ये भी हमारे बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता है। वैसे मैंने और भी रेमेडीज आपके साथ शेयर किए दोस्तों, उनके रिजल्ट सुन के ना मुझे बहुत खुशी होती है, जब आप कमेंट पे बताते हैं ना कि दीदी वाकई में आपकी रेमेडी बहुत ज़्यादा असरदार है। तो दोस्तों मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, मैं कुछ भी चीज़ यहाँ पे ऐसी शेयर नहीं करती हूँ जो मैं अपने बालों पर यूज़ नहीं करती हूँ। अगर मुझे उनका कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता है, वो चीज़ मैं आपके साथ कभी शेयर नहीं करती हूँ दोस्तों। तो आप बिना हिचकिचाहट एक बार मेरी रेमेडीज़ का यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, आपको 101% फ़ायदा ही मिलेगा, लेकिन मेरे बताए गए तरीके से। ठीक है, इसीलिए दोस्तों मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ही आपको ये रेमेडीज को बनाना है और अपने बालों पर लगाना है, जैसे कि मैं लगा के आपको आगे दिखाऊंगी। ठीक है, आप आधी अधूरी वीडियो देखकर भी ये रेमेडी का यूज़ करेंगे तो आपको अच्छे से फ़ायदा नहीं मिलेगा, और फिर आप बोलेंगे कि दीदी फ़ायदा नहीं मिला है ना। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको समझाऊंगी कि कितना उबालना है, कैसे उबालना है और कितने टाइम के लिए अपने बालों पर इसका यूज़ करना है। ठीक है, ये जानना भी
ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ना जैसे ही उबाल आ गया दोस्तों, तो गैस की फ्लेम को ना मीडियम टू लो कर दिया है, ठीक है, ताकि ये बढ़िया तरीके से उबल जाए और ये जो सारे न्यूट्रिशंस है ना हमारे पानी में आ जाए, ताकि जो मार्केट की जो महंगी महंगी सिरम है ना उनको भी ये मात दे। तो अगर आप भी सिरम का यूज़ करते हैं ना मार्केट की, तो उन्हें छोड़कर आप ये सिरम को ज़रूर यूज़ करके देख लीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मतलब अगर आपको ऑयल लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है तो फिर आप ये सिरम का यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिएगा। 1 हफ्ते के लिए, ज़्यादा टाइम भी नहीं मांग रही हूँ दोस्तों, 1 हफ्ते में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यकीन मानिएगा, अगर एक बार आपने इसका यूज़ स्टार्ट कर दिया ना, तो फिर आप इसे क्वाइट नहीं करेंगे, आप हमेशा इसका ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने 8 से 10 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे उबाल लिया है और उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है, ताकि ये बढ़िया तरीके से ठंडा हो जाए। यहाँ दोस्तों मैंने 10 मिनट के लिए साइड में रख दिया था। आप देख सकते हैं जो हमारी सिरम है पूरी तरह से ठंडी हो गई है। मेथी दाना कैसे फूल गया है। 10 मिनट में दोस्तों हमारा जो मेथी दाना है बढ़िया तरीके से फूल जाएगा। लौंग के जो एंजाइम्स है वो सब हमारे इस सिरम में आ जाएंगे। तो देखिए, इस लौंग का दोस्तों आप 3 बार यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से सिरम बनाकर आपने क्या करना है, इसमें से लौंग को निकाल लेना है और धूप में उसे सुखा लेना है, ठीक है। और वापस से आप अगली बार रेमेडी में उसका यूज़ कर सकते हैं। 3 बार तक आप उसका यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद उसको फेंक सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अगर आप इस सिरम के साथ इस तेल का इस्तेमाल करेंगे ना, जो मैं आगे बता रही हूँ, तो इसका फायदा दुगनी तेजी से आपको मिलेगा। तो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है एक लोहे का तवा, इसकी जगह आप कढ़ाई भी ले सकते हैं, ठीक है। उसमें मैंने डाला है दोस्तों आधा कप के करीब सरसों का तेल। अच्छा, सरसों का तेल जो आप खाने वाला लेते हैं ना वो भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ना बहुत बार मेरे पास ऐसे कमेंट भी आ जाते हैं कि दीदी जो खाने वाला सरसों का तेल है वो ले सकते हैं। तो देखिए, केमिकल फ्री सरसों का तेल आप कोई भी ले सकते हैं। ये बालों के लिए वरदान से कम नहीं है। ये हमारे अंदर से बालों को मजबूत करता है, साथ ही में न्यूट्रिशंस देता है, बालों को सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी बनाता है। अगर दोस्तों आप सरसों का तेल नहीं लगाना चाहते तो इसमें नारियल तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ठंड में दोस्तों सरसों का तेल बेस्ट होता है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। उसके बाद मैं यहाँ पे अगला इंग्रेडिएंट ले रही हूँ मेथी दाना, यानी कि फेनुग्रीक सीड्स, जो कि हम सबके घर पे आसानी से मिल ही जाता है। यानी कि दोस्तों जो भी चीज़ हम इसमें ऐड करने वाले हैं ना इस रेमेडी में, वो हमारे किचन में ही आसानी से मिल जाता है। ये भी रूट्स को मजबूत बनाता है, साथ ही में बालों को घना करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि इसमें होता है निकोटिनिक एसिड। दोस्तों एक बार आप गूगल करके भी ज़रूर से देख लीजिएगा, जो भी चीज़ हम इसमें डालेंगे ना वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है बालों के लिए, ठीक है। तो हमने 1 चम्मच मेथी दाना डाल दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ दोस्तों प्याज। तो यहाँ पे हमें पिंक कलर का प्याज ही लेना है दोस्तों। पिंक कलर के प्याज के ये फायदे हो जाते हैं कि इसमें ना सल्फर भारी मात्रा में होता है, जो कि बालों के लिए बहुत ज़्यादा असरदार होता है। वो कैसे? तो देखिए, जो सल्फर होता है ना वो बालों को लंबा, घना और मजबूत बनाने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। साथ ही में नई ग्रोथ आती है। अगर गंजेपन की शिकायत आ रही हो तो वो भी कम हो जाती है। हेयर ग्रोथ फास्ट होती है, यानी कि आपके जो बाल है ना वो तेजी से नहीं, दुगनी तेजी से लंबे, घने और मजबूत होंगे। डैंड्रफ की समस्या अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, देखिए ठंड में ना हर दूसरे इंसान के साथ ये शिकायत होती ही है, क्योंकि ना मेरे साथ भी होती है। लेकिन ये ऑयल का अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना मेरे बताए गए तरीके से, तो आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। जैसे कि दोस्तों मैंने आगे आपको मेंशन किया है, जहाँ पे आपके बाल टूट के गिर भी चुके हैं ना, तो वापस से आना स्टार्ट हो जाएंगे इस रेमेडी से। साथ ही में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो रहा हो तो उसे भी ये कम कर देता है। सफ़ेद बाल, जी हाँ दोस्तों, सफ़ेद बाल आने की समस्या हो रही है आपको, तो वापस से जो आपके बाल है ना वो काले होना स्टार्ट हो जाएंगे इस घर की सिंपल सी होम रेमेडी से। याद रखिएगा, लोहे का तवा ही हमें लेना है। ये हमारे काले बाल बनाने में बहुत ज़्यादा मददगार रहता है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अगर लोहे का ना हो तो आप कोई स्टील का भी ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर लोहे की कढ़ाई या लोहे का तवा मिल जाए तो यही आपको लेना है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे अगला इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ दोस्तों, कड़ी पत्ता, ठीक है, यानी कि मीठा नीम।
ये आसपास कहीं भी मिल जाता है, अगर नहीं मिले तो मैं ऑनलाइन लिंक भी दे दूंगी। ये भी हमारी ग्रोथ को फास्ट करता है, मतलब बालों की ग्रोथ को दुगनी तेजी से बढ़ाता है, बालों को एक सॉफ्टनेस देता है, बालों को सिल्की करता है और साथ ही में एक चमक आती है, वो भी नेचुरल तरीके से। मतलब इन चीज़ों के ना कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों, तो आप बेफिक्र होकर इनका यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें ना हल्का तेल ही गर्म करना है, उसके बाद हमें 1 चम्मच मेथी दाना डालना है। एक मीडियम साइज को प्याज को ही हमने इस तरह से पतले पतले टुकड़ों में कट किया है, आप चाहे तो छोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं तो जब भी बनाती हूँ ना इस तरह से पतले टुकड़ों में कट कर लेती हूँ, ताकि ऑयल ना ज़्यादा टाइम नहीं ले बनने में, ठीक है। उसके बाद हमने 7 से 8 कड़ी पत्ता लिया हुआ है। अगर आपके पास मीठा नीम नहीं हो तो कड़वा नीम भी आप ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि उससे ना डैंड्रफ की समस्या तो कम हो ही जाती है। ये ना हमारे बालों को शाइनी करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है मीठा नीम, तो ये मैंने ऑप्शनल आपको बता दिया है, ठीक है। तेल में भी, और जो मीठी नीम है और कड़वी नीम दोनों में। बाकी जो मेथी दाना और प्याज है हमें एज इट इज़ लेना है जितना मैंने बताया है, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसको भूनते रहना है। अब आपके माइंड में आ रही होगी कि हमें कितने देर के लिए इसे भुनना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस तरह से पतले टुकड़ों में प्याज को कट करेंगे ना तो मात्र 5 से 6 मिनट लगेंगे इस ऑयल को बनाने में, अगर आप इतनी ही क्वांटिटी में बना के रख रहे हैं तो, ठीक है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने प्याज मोटा कट किया हुआ है या फिर छोटे टुकड़ों में कट किया हुआ है तो आप देख लीजिएगा, मैं आगे आपको बता रही हूँ कि कितना हमें इसको तलना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारा प्याज का कलर है ना वो गोल्डन ब्राउन आ गया है। तो इस स्टेज पे दोस्तों हमें ना गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है, क्योंकि तेल हमारा अभी भी इतना गर्म है कि वो आराम से और प्याज को तल देगा। तो अगर आप पूरा तलने के बाद बंद करेंगे ना तो प्याज जल जाएगा और हमें इसको जलाना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों इस सिरम को आप ना 1 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में। आगे मैं अपने बालों पर भी इसे अप्लाई करके दिखा रही हूँ कि कैसे लगाना है, ठीक है। तो मैं स्प्रे बोतल से लगाती हूँ दोस्तों, लेकिन अगर आपके पास स्प्रे बोतल ना हो तो इस तरह से आप हाथों से भी लगा सकते हैं या फिर कॉटन बॉल से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने बालों को डिटेंगल कर लेना है, यानी कि सही से सुलझा लेना है। उसके बाद पार्टीशन करते हुए अच्छी तरह से अपने स्कैल्प पर लगाना है। दोस्तों जितनी अच्छी तरह से आप ये रेमेडी का यूज़ करेंगे ना अपने बालों पर, उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। चलिए दोस्तों, 1 हफ्ता मेरे कहने पर इस रेमेडी का ज़रूर से यूज़ कीजिएगा, और जब भी यूज़ करें ना तो मेरे साथ फीडबैक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपके ही जैसे और लोगों को भी भरोसा हो जाए दोस्तों कि मैं कोई भी रेमेडी आपके साथ ऐसे ही शेयर नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बढ़िया तरीके से अपने बालों पर लगा लिया है, और उसके बाद ना 5 मिनट हल्के हाथों से हम मालिश करेंगे। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ, अगर इनके कुछ भी साइड इफ़ेक्ट होते तो मैं अपने बालों पर इन्हें नहीं लगा रही होती, है ना। इसीलिए दोस्तों आपको भरोसा दिलवाने के लिए मैं ये रेमेडी को अपने बालों पर यूज़ करती हूँ, ताकि आपको भरोसा भी हो जाए, और यकीन मानिएगा आपके बाल इससे लंबे, घने और मजबूत भी होंगे अगर आपने 7 दिन इस तरह से रेगुलर अपने बालों पर यूज़ किया तो। अब आपके माइंड में बात आ रही होगी कि इसे हमें कब यूज़ करना है। तो रोज़ रात को दोस्तों 7 दिन आपको इसे अपने बालों पर लगाना है। अब जो ऑयल दोस्तों मैंने आपको दिखाया है वो कब लगाना है तो मैं आगे वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके बालों की इस तरह से स्ट्रेंथ बन जाएगी, इस तरह से एकदम हेल्दी बन जाएंगे। यहाँ दोस्तों मैंने ना रात भर इसी लोहे के तवे में इसको छोड़ दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्याज का कलर देखिए आप अभी, अगर आप ज़्यादा डार्क करने के बाद गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे ना तो ये पूरा जल जाएगा, और जैसे कि मैंने आगे आपको मेंशन किया था उसे जलाना नहीं है, ठीक है। तो हमने उसको रात भर छोड़ दिया था, उसके बाद हमें इसको छान लेना है। अच्छा दोस्तों, अगर आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा, ताकि आने वाले ना मेरे सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। और ये बिल्कुल फ्री है, मतलब ना इसमें बिल्कुल भी आपका पैसा नहीं लगना है, बस थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा मेरा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से जो मेथी दाना है वो भी हमने जलाया नहीं है, और जो प्याज है वो भी हमने जलाना नहीं है। इसीलिए दोस्तों मैंने आगे आपको डिटेल में समझा दिया है कि हमें कितनी देर के लिए इसे गैस पर रखना है और कितनी फ्लेम पर रखना है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इस ऑयल को दोस्तों आप 6 महीना स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन
अगर आपने इसको कांच की बॉटल पे रखा तब। ठीक है, चलिए अब मैं अपने बालों पर भी इसको लगा के दिखा देती हूँ कि मैं किस तरह से लगाती हूँ और कितने टाइम के लिए लगाती हूँ। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों अपने बालों को डिटैंगल कर लेना है, यानी कि सही से सुलझा लेना है। बेसिकली ना दोस्तों मैं नीम कॉम्ब की हेल्प से ही सुलझाती हूँ, क्योंकि उससे किसी भी तरह का जो इन्फेक्शन होता है या फिर डैंड्रफ भी कम होने लगता है। नीम की कॉम्ब दोस्तों मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आपको चाहिए तो आप वहां से बाय कर सकते हैं। ज़्यादा महंगी नहीं होती है, लेकिन बालों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बालों को सुलझा लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक कॉटन बॉल लिया है, इससे बहुत आसानी से ना ऑयलिंग हो जाती है। तो मैं ना ज़्यादातर इस तरह से ही लगाती हूँ, क्योंकि ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कॉटन बॉल ना अच्छे से तेल को सोक कर लेती है, उसके बाद जब हम अपने स्कैल्प पर लगाते हैं तो वो जल्दी से फैल जाता है। ठीक है, उसके बाद हमें ना इस तरह से हेयर लेंथ पर भी अच्छी तरह से लगाना है। जितनी अच्छी तरह से आप ऑयलिंग करेंगे ना दोस्तों, उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अब जान लीजिए कि हमें इसको कब कब लगाना है। तो देखिए, हफ्ते में 2 से 3 बार आप लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो रात भर अपने बालों पर लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरे दिन भी हेड वॉश कर सकते हैं। और जो सिरम मैंने आगे बताया दोस्तों, उसको 7 दिन आपको रेगुलर रात को यूज करना है। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों रेमेडी का यूज करेंगे ना, तो आपकी हेयर ग्रोथ फास्ट होगी और साथ ही में आपके बाल हेल्दी बने रहेंगे, 2 मुंहे बाल कम होंगे, सफेद बालों की समस्या कम हो जाएगी। तो एक बार इस रेमेडी का जरूर से यूज कीजिएगा, और जब भी यूज करें ना तो मेरे साथ फीडबैक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, जाते जाते अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल को, तो जल्दी से कर लीजिएगा। चलिए, ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री श्याम।